अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा कि लोगों को बैरिया टाउन के बारे में नेगेटिव डिस्कशंस करके बहुत मज़ा आता है और बहुत सारी नेगेटिविटी लोग आपस में भी शेयर करते रहते हैं, शायद इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। और इस वीडियो में मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊँगा कि सेलर्स ओनली मेरी वीडियो का टाइटल, और ये क्यों है। मैं आप लोगों को मुखातिब करना चाह रहा हूँ उन हमारे कस्टमर्स को जो लोग बेचना चाह रहे थे, अरसा दराज से नेगेटिविटी भी डिस्कस करते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात कर रहे होते हैं कि अच्छा जी हमारी प्रॉपर्टी अच्छी कीमतों पर बिक नहीं रही। तो आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए एक मैसेज दे रहा हूँ कि अगर आप लोग अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो स्क्रीन पर उस्मान दिलदार, राना हारिस और असद बुखारी, ये 3 नंबर्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ये तीनों हमारी टीम के बेस्ट सेलर्स हैं। अगर आप लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल करना चाहते हैं तो वी हैव सो मैनी इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स एंड यूज़र्स अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको हम विद इन फ्यू वीक्स आपकी प्रॉपर्टी के लिए ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र देंगे। अगर आप लोग बेचना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। अब मैं वापस आता हूँ इस नेगेटिव ख़बर पे। डॉन न्यूज़ ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट शाया की और शायद ये सहाफ़ियों को इस तरह की मसालेदार बातें करके और कहानी का एक रुख दिखा के या पिक्चर की एक साइड दिखा के बहुत मज़ा आता है, क्योंकि शायद आजकल के सहाफ़ी जिस तरह से चल रहे हैं बड़ी माज़त के साथ के उनको फिर बड़े बड़े नोट दिखाए जाते हैं उनका मुंह बंद करने के लिए, या मेरा ख़्याल है कि उनको किसी और तरीके से फिर जो है पूरी पिक्चर नहीं दिखाते। लोगों की आदत बन चुकी है और आजकल जो रवाज चल रहा है कि सोशल मीडिया पे जब तक चटखारेदार चीज़ें नहीं आएंगी आपको व्यूज़, लाइक, सब्सक्राइब नहीं मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे डॉन न्यूज़ ने एक ख़बर शाया की और उसको टाइटल भी बड़े नेगेटिव किस्म के रखे कि अच्छा जी बैरिया टाउन में लूट खसूट और सारी इल्लीगल लैंड माफ़ी और इस तरह की चीज़ें, अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। उसी के पेश नज़र अभी मैं द नेशन न्यूज़पेपर है, हमारा नेशनल अखबार है, इसमें एक पूरे पेज के ऊपर एक ख़बर आई हुई थी। उसमें कोशिश की है द नेशन के कुछ सहाफ़ियों ने कि उसका रिस्पांस दिया हुआ है उसी ख़बर का बीच में डिस्कस करके कि किस तरह से पिक्चर की दोनों स्टोरीज़ को देखना चाहिए, दोनों साइड को देखना चाहिए, ना कि पिक्चर का एक रुख देखना चाहिए। अब इसके अंदर उसमें क्लियर कट ये चीज़ें बताई गई कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स किए हैं, उस टाइम पे मैप कौन सा कब मैप यहाँ पे प्रेजेंट किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसके बाद BOR बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जो ऑर्डर्स मिले थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो मैप्स भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए उन लोगों ने अपना सर्वे करने के बाद। फिर स्पार्को हो या सर्वे ऑफ पाकिस्तान हो, उनको भी अलग से ऑर्डर्स मिले, नैब ने तहकीकात अलग से की और MDA ने जाके अपने जो रिपोर्ट्स थी वो अलग से पेश की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जब सारी की सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रही हैं और फिर एक ख़ास इन्वेस्टिगेशन के बाद बैरिया टाउन कराची को, बैरिया टाउन मैनेजमेंट को जो भी फ़ाइन किया गया और उसके बाद एक सर्टन अमाउंट डिसाइड कर दी गई। फिर 7 ईयर्स का टाइम फ्रेम दे दिया गया कि इस टाइम में आप लोग इसकी अदायगी करेंगे। उसमें कुछ अर्सा तक बैरिया टाउन ने अदायगी की, फिर एक स्टेज पे आके बैरिया टाउन ने शायद इन चीज़ों से बीच में कहीं यानी डिले भी आ गया, डिफ़ॉल्ट भी कर गया बैरिया टाउन कि हम लोग अभी टाइमली पे नहीं कर सकते। उसके लिए 2-3 पॉइंट सामने आए, जो पॉइंट्स रेज़ किए गए बैरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि इन लोगों ने एक पिटीशन दायर की थी जिसके अंदर, क्योंकि मैं प्रीवियसली वीडियोस रिकॉर्ड करता रहा हूँ, बताता रहा हूँ, इस पर रिपोर्ट आती रही है मेरी, तो एक पिटीशन दायर की गई जिसके अंदर 2-3 पॉइंट्स को रेज़ किया गया। एक ये कि 16,896 एकड़ जगह MDA की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक बैरिया टाउन को मिलनी थी, जो कि कंप्लीट नहीं मिली। बैरिया टाउन ने ये कहा कि हम लोग इसलिए भी एक साथ जमा नहीं करवा सकते मज़ीद, क्योंकि इसमें 16,896 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा हमें मिलना था, जो कि टेक्निकली स्पीकिंग हमें कम मिल रहा है और इसमें 3-4 हज़ार एकड़ का या 5,000 एकड़ की ज़मीन कम है जो हमें ऑफ़र की जा रही है। और मैं ये चाह रहा हूँ, बैरिया टाउन ने ये बताया कि हमें ये पूरी लैंड अगर मिलती है तो फिर हम लोग इसको पे करते हैं। और दूसरा कंसर्न ये शो किया गया कि बैरिया टाउन की तरफ से, बैरिया टाउन के जो वकला हज़रात हैं उनकी तरफ से ये पॉइंट रेज़ किया गया, जब सुपर हाईवे के ऊपर दूसरी सारी सोसाइटीज़ को और ख़ासकर DHA सिटी का नाम लेके बताया गया, जब उनको ज़मीन 1 लाख रुपए फ़ी एकड़ में दी गई, तो बैरिया टाउन कराची को वही ज़मीन करोड़ों रुपए फ़ी एकड़ में किस तरह से दी जा सकती है। और इस पे यानी ये जो गैर इम्तियाजी किस्म का सलूक था, ये डिस्क्रिमिनेशन था, इसके ऊपर पॉइंट रेज़ किया गया कि हमारी एक तो मेजरमेंट को दोबारा किया जाए, हमें ज़मीन कम दी जा रही है, और दूसरा
वही सलूक हमारे साथ किया जाए जो बाकी शहरियों के साथ किया जाता है, और या हमारे साथ भी वैसे ही ट्रीट किया जाए जिस तरह बाकी लोगों के साथ कॉस्ट ऑफ लैंड के अंदर ट्रीट किया गया। तो इस तरह के खैर पॉइंट्स थे। अब उसमें ये तो थी पिटीशन, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लेना था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला करना था, वो सारी चीज़ें प्रोसीडिंग्स हैं मुख्तलिफ चल रही हैं। उसके ऊपर नैब की तरफ से भी अलग रिपोर्ट जमा करवाई गई स्पार्क को, और सर्वे ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिपोर्ट्स भी गई, एमडीए को भी इन्वॉल्व किया गया, सिंध गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व किया गया, और फिर इसी तरह से जो एसबीसीए को भी इन्वॉल्व किया गया। बैरियर टाउन यानी एज ए ऑर्गेनाइजेशन ये लोग भी इसमें एक्टिव रहे और आज भी एक्टिव हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब प्रोसीडिंग्स में हैं और उसकी मैप, अगर वो सारे पुराने मैप निकाल के देखते हैं, ये 4-5 मैप्स हैं, अगर वो मैप आप, मैं स्लाइड्स में यहाँ चलाता हूँ, अगर आपके सामने ये रखे जाएं, तो बहरिया टाउन ने जो डेवलपमेंट के मुताबिक जो मैप्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मार्च यानी 2 मार्च 2019 को जो नक्शे जमा करवाए थे वो भी इसके अंदर शो किए गए हैं, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही मैप्स हैं जो आज मुख्तलिफ इदारों ने जमा करवाए हैं। और इसी तरह दिसंबर 2018 में 2018 में जो मैप BOR यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया था, वही मैप आज भी डेवलप करके सामने रखा गया। बहरिया टाउन ने खुद भी वही मैप करवाया। उसमें कहीं ना कहीं देखें जो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स आ रहे हैं वो वहाँ आ रहे हैं जहाँ पे बात की जाती है कि यहाँ पे विलेज का एरिया गोट एरियाज़ हैं, और फिर रोड्स की मेजरमेंट ठीक नहीं की गई, या जो अमेनिटीज़ दी गई जैसे मसाजिद, पार्क, मेडिकल कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल्स, या इस तरह की कुछ पॉइंट्स दिए गए, उनकी लैंड को अलग से कैलकुलेट करना, और फिर कौन सी लैंड जो है वो जामशोरों में आती है, कौन सी दूसरे एरियाज़ में डिस्ट्रिक्ट में आ रही है, इसकी मेजरमेंट करना, और फिर जो K4 का खासकर प्रोजेक्ट चल रहा है वो कितने एकड़्स पर मुश्तमिल है, इसकी मेजरमेंट या चीज़ें यहाँ कहीं आके कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट सामने आ रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये सारी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, इसमें भी किसी न किसी तरफ बात लग जाएगी। लेकिन मैं आज जो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये कि बहुत सारे हमारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि सिर्फ नेगेटिविटी डिस्कस करके बहरिया टाउन के बारे में बहुत इन्जॉय करते हैं, और मैं आप लोगों के सामने ये रखना चाह रहा हूँ कि दोनों रुख देखा करें। बहरिया टाउन ने जो चीज़ें डिमांड की सुप्रीम कोर्ट ने, बहरिया टाउन ने वो माजी में भी दी, आइंदा भी देंगे, और एक साथ भी जमा करवाते आ रहे हैं। और फिर आफ्टर 7 ईयर जो लीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कमिट किया गया था, वो आफ्टर 7 ईयर्स के टाइम फ्रेम तकरीबन 3-3.5 साल या 4 साल का अर्सा गुजर चुका है, 3 साल पीछे रह गए। फिर वो फ़ेज़ 1 कहलाएगा, जो कि तकरीबन यहाँ पे जो बना हुआ गोल्फ सिटी है वहाँ तक का एरिया। ये मेरी राय है कि पहले फ़ेज़ में तकरीबन ग्रैंड मस्जिद से लेके जो मेन गेट सुपर हाईवे के ऊपर बना हुआ है, यहाँ से लेके ग्रैंड मस्जिद और गोल्फ सिटी तक का एरिया है वो अप्रूवल में जाएगा, जो लीज़ के लिए जाएगा। फिर बाकी एरिया स्पोर्ट्स सिटी का हो गया, बहरिया पैराडाइज का हो गया, ये हो सकता है 2nd या 3rd फेज़ में अप्रूवल के लिए जाएँ। लेकिन इसी के ऊपर मैं अपनी राय भी दे दी, और मैं सिर्फ अपने कस्टमर्स को इस तरह से गाइड करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये चाहिए कि वक्ती तौर पे आने वाली ख़बरों को बुनियाद बना के आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, और इस तरह की चीज़ों पे आप लोग सेल की तरफ ना जाएं, कम कीमत पे अपनी प्रॉपर्टीज़ को ना बेचें। ऐसा ना हो कि आप लोगों को आइंदा आने वाले टाइम में पछताना पड़े, क्योंकि जो कीमतें आज मार्केट में मिल रही हैं मुस्तकबिल में ये कीमतें आपको दोबारा कभी नहीं मिलेंगी। थैंक यू सो मच।